वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जी बनेंगे या घंटा पर सुबह बाहर निकलो मन को सगलों पगे लागना कर श्री सरस्वते नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाशिशिरोर्वहवे सहस्रनाम्ने पुरखाय शाश्वते सहस्रकोटि युगदा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुलं गयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगला कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्तनिबन्धने विविलस
गोपीसहस्राव्रतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति। बोली श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री कन्हैया लाल की जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। श्री गिरिराधरण की जय हो। सद्गुरुदेव की जय हो। बोली श्री कन्हैया लाल की जय हो। श्री मदन मोहन लाल प्यारे की जय हो। श्री मुरनायक बाबे की जय हो। किशोरी राधे श्री राधे राधे राधे। 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 किशोरी राधे किशोरी राधे। किशोरी राधे किशोरी राधे। किशोरी राधे श्री राधे राधे राधे। किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे। श्री राधे राधे राधे। किशोरी राधे श्री राधे राधे राधे। किशोरी राधे किशोरी राधे। किशोरी राधे। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। कल तक की कथा के अंदर अभी हमारे मुरनायक मंदिर में श्रीमद् भागवत महापारायण चल रहा है। आज विशेष हमने कथा है वो सुनी, जिसके अंदर परमात्मा कृपा करते हैं। भगवान के अनेक अवतारों की कथा हम सुनते हुए आ रहे हैं। भक्त जनानम तापम पापम क्लेशम हरयतेति हरि। भक्त जनों के तापों को, पापों को, क्लेशों को हरने वाले जो परमात्मा हैं, जो हरि हैं, उन्होंने अवतार लिया। फिर समुद्र मंथन की कथा हमने सुनी। समुद्र मंथन के द्वारा ऐसा बताया है कि हम लोगों को जब एक समय हुए, उस समय के अंदर अपनी इंद्रियों का मंथन जो है वो करना चाहिए, और उसी समय जो है हमें जीवन रूपी अमृत की प्राप्ति जो हुआ करती है। हलाहल
विष निकला जिसको महादेव भोलेनाथ ने ग्रहण किया, और उसी विष के कारण विष ने जब प्रभाव दिया महादेव के ऊपर, कंठ के ऊपर उन्होंने धारण किया, महादेव ने सोचा कि मैं कहाँ रखूं, हृदय के अंदर रखूं तो मेरे परमात्मा की, मेरे भगवान श्री राम की मूर्ति है, और उस मूर्ति के साथ में अगर विष रहेगा, जहर रहेगा, तो कोई भी परमात्मा का दर्शन जो है वो नहीं कर पाएगा। और अगर जिव्या के ऊपर रखूं तो जिव्या के ऊपर मेरे प्रभु श्री राम का नाम है। राम नाम के साथ में अगर विष रहेगा तो लोग कहेंगे कि देखो राम नाम के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं कि उस विष के प्रभाव को जो है वो दूर कर सके। तो महादेव ने जो है वो हृदय के अंदर भी नहीं रखा और जिव्या के ऊपर भी जो है नहीं रखा था, उन्होंने जो है कंठ के ऊपर धारण किया। और ऐसा कहते हैं कि संसार के लिए, दूसरों के भले के लिए अगर हम कोई भी कार्य करें और वो अगर उससे हमें कोई तकलीफ हुए, कष्ट हुए, तो वो भी एक हार बन जाता है, श्रृंगार बन जाता है। महादेव जी ने कंठ के ऊपर धारण किया, कंठ के ऊपर, महादेव के ऊपर भी विष ने प्रभाव दिया, प्रभाव छोड़ा, महादेव जी का कंठ जो है वो नीला हो गया। पहले लोग महादेव कहते, शिव कहते, भोलेनाथ कहते, आज से उस समय से महादेव जी का एक नाम हो गया था नीलकंठ महादेव। नीलकंठ महादेव नाम हुआ प्रभु का, महादेव का। समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से अनेक रत्नों की प्राप्ति जो है हुई थी, और साक्षात लक्ष्मी मैया भी जो है वो प्रकट हुई। ततस्सा वीर साक्षात श्री रमा भगवत परा रजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामणि यथा। साक्षात लक्ष्मी मैया जो है वो प्रकट हुई है। समुद्र मंथन हुआ, उसमें से अमृत की प्राप्ति हुई। जैसे ही अमृत निकलता है, राक्षस जो है वो उनको छीन करके लेकर के चले जाते हैं। और वहीं जब सारे देवता भगवान के पास में जाकर के स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो महादेव भगवान जो है स्वयं मोहिनी रूप के अंदर प्रकट होते हैं। ऐसे अनेक अवतारों की कथा हम सुनते सुनते भगवान वामन का भी अवतार जो है वो कल की कथा में हुआ। उस कथा के माध्यम से हमें बताया कि अगर हमें किसी से लेना हो, किसी से कुछ प्राप्त करना हो, तो हमें शिष्य बन करके जाना पड़ता है, छोटा बन करके जाना पड़ता है। अगर हम शिष्य बन करके जाएंगे तो हमें कुछ न कुछ प्राप्त अवश्य जो है वो होता है। और उस कथा के माध्यम से हम लोगों को यह भी बताया कि राजा बलि ने अपने सदगुरु से पूछा था, गुरुदेव से पूछा था कि हे गुरुदेव, देवताओं ने तो अमृत का पान कर लिया, हम उनको मार नहीं सकते, तो क्या हम जीत भी नहीं सकते? तो उस समय जो है उनके गुरु शुक्राचार्य जी ने उनको बताया कि महाराज, शुक्राचार्य जी ने कहा कि 3 काम जो है हम गृहस्थियों को करना चाहिए। गाय की सेवा करनी चाहिए, अतिथि का सत्कार करना चाहिए, और उसके साथ में उन्होंने यह भी बताया कि गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए। ये 3 काम बताए कि जिस गृहस्थ आश्रम के अंदर ये 3 काम होते हैं, तो उस समय जो है हम देवताओं के ऊपर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं, उसकी कभी भी पराजय हो ही नहीं सकती है। तो राजा बलि ने ये कार्य किया, और मां अदिति ने जो है वो पयोव्रत किया था। और भागवत जी के अंदर हमारे गुरु लोग कहा करते हैं कि आज भी अगर हम इस व्रत का पालन करें सच्चे मन से, तो निश्चित रूप से हमें आज भी जो है उस व्रत का फल प्राप्त होता है, फल मिलता है।
तो जैसे माँ अदिति के घर के अंदर संतान रूप के अंदर परमात्मा आए थे, ठीक उसी प्रकार से हमारे घर के अंदर भी ऐसी श्रेष्ठ संतान जो है वो हो सकती है। पयोव्रत, पय का मतलब होता है दूध, दूध पीकर के इस व्रत को किया जाता है। फाल्गुन के महीने के अंदर शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तक जो है इस व्रत को हम लोग करते हैं। ये पयोव्रत है। कल की कथा के अंदर हमने ये कथा भी हमने सुनी है। 3 कदम जो है धरती के मांगे भगवान ने, 2 कदम के अंदर उन्होंने सब कुछ नाप लिया था। तीसरे कदम कहाँ रखें, तो उस समय उन्होंने ये कहा था कि महाराज धन बड़ा होता है या धन वाला बड़ा होता है। तो भगवान ने कहा कि धन से भी बड़ा जो धन का मालिक होता है वो बड़ा होता है। और उसी समय उन्होंने कहा कि महाराज अभी तक आपने जो है धन को नापा है, मुझे तो नापा नहीं है। जैसे ही सर नीचे किया, भगवान ने उनके सर के ऊपर पांव रख दिया था। इसका सीधा सा मतलब है कि परमात्मा की कृपा उनके ऊपर हुई, भगवान की कृपा राजा बलि के ऊपर हुई है। ये कथा भी हमने कल की कथा के अंदर सुनी। उसके बाद में सत्यव्रत राजा की कथा है, जिसके अंदर भगवान ने मत्स्य रूप के अंदर प्रकट हुए थे, मत्स्य अवतार जो है उन्होंने लिया था। ये हमने कल की कथा के अंदर हमने सुना है। भगवान सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ये कथा सुना रहे हैं। सूर्य वंश और चंद्र वंश की कथा जो है वो चल रही है। भागवत जी के अंदर हमारे गुरु लोग कहा करते हैं कि सूर्य वंश और चंद्र वंश, इनकी कथा अगर हम एकाग्र भाव से ध्यान से अगर सुन लेवें, तो जैसे उस वंश की जो वृद्धि हुई थी, ठीक उसी प्रकार से हमारे वंश की भी वृद्धि जो है वो होती है। सूर्य वंश की कथा जो है वो सुनाई है। सूर्य वंश का, जिसके अंदर भगवान श्री राम का प्रागट्य हुआ है। ऐसा कहते भी हैं कि जब तक राम की कृपा ना हो, राम जैसा अपने जीवन के अंदर राम को नहीं उतारे, तब तक कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती है, कृष्ण को हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण की भक्ति, कृष्ण को प्राप्त करना है तो पहले हमें राम जैसा सरल होना पड़ेगा। यही हमको जो है पहले भागवत के माध्यम से बताया कि पहले राम आते हैं और उसके बाद में कृष्ण आते हैं। ये एक वंश चला है कि नारायण के पुत्र हुए हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए हैं मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए हैं कश्यप जी, और कश्यप जी के पुत्र हुए हैं सूर्य भगवान। और सूर्य का वास्तविक नाम जो है वो विवस्वान है। ये विवस्वान जो हुए थे, जैसे अलग अलग एक ही व्यक्ति के कई नाम होते हैं, ठीक उसी प्रकार से सूर्य का भी एक नाम जो है वो विवस्वान है। इन्हीं विवस्वान के और पुत्र हुए, जिसको हम वैवस्वत मनु के नाम से जानते हैं। आप जब ये पारायण सुनते हो, मंदिर में ये कथाएं सुनते हो, तो हमें एक एक बात जो है वो बताई जाती है। 7 दिनों की कथा के अंदर या 8 दिन की कथा के अंदर हम कथा तो व्यास परंपरा के अनुसार हुए तो हम सुनते तो हैं, लेकिन उनको हम स्पर्श करते हुए चलते रहते हैं। ये कथाएं हमें जब हम मंदिर में बैठ करके कथा सुनते हैं तो एक एक बात जो है हमको सुनने के लिए मिला करती है। वैवस्वत महाराज के पुत्र हुए थे प्रद्युम्न, जो एक बार जो है शिव जी के आश्रम के अंदर चले जाते हैं, गलती से उस स्थान के ऊपर चले जाते हैं। जैसे कहा है कि उस स्थान के ऊपर जो कोई भी पुरुष जावे वो स्त्री के रूप के अंदर परिवर्तित हो जाया करते थे। तो जब कोई पुरुष स्त्री का रूप धारण कर ले तो उनको थोड़ा सा शर्म महसूस हुई, और उसी शर्म के कारण से उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया था, शरीर को उन्होंने छोड़ दिया था। तो वैवस्वत मनु के मन में एक बड़ी भारी चिंता हुई थी। तो उनके और पुत्र थे, 10 पुत्र हुए। उनमें एक पुत्र हुए थे जिनका नाम था सरयाती। सरयाती उनके पुत्र हुए। सरयाती नाम के जो पुत्र हुए, उनके यहाँ पर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ था।
हमारे यहाँ पर जो है बहुत सी बातें बताई है भागवत के अंदर। जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई, सृष्टि का जब निर्माण हुआ, जब मनु महाराज प्रकट हुए, तो सबसे पहले ऐसा कहते हैं कि कन्याओं का ही जन्म हुआ है। तो हमारे शास्त्रों में कन्या को कहीं पर भी कोई नीचा नहीं कहा है। आजकल हम लोग ये सोचा करते हैं कि भाई कन्या हो जाती है तो क्या होगा, लेकिन वास्तविकता के अंदर ऐसा बताया है कि परमात्मा के ऊपर, भगवान के ऊपर कोई कृपा होती है तो पुत्र की प्राप्ति होती है, और परमात्मा की जिसके ऊपर अति कृपा होती है उसके घर के अंदर कन्या का जन्म हुआ करता है। तो उस कन्या का नाम था सुकन्या। सु मने श्रेष्ठ, सुंदर, श्रेष्ठ कन्या। कन्या को श्रेष्ठ इसलिए कहा है कि वो एक कुल को नहीं तारती है, 3 कुल को जो है वो तार देती है। जिस घर के अंदर वो पैदा हुई उसको भी वो तारती है, और जहां पर उसका ननियाल होता है उसको भी वो तारती है, और फिर वो ससुराल जाती है तो उस परिवार को भी वो तार दिया करती है। तो 3-3 कुल को, 3-3 परिवार को जो है वो पवित्र कर देती है। इसी कारण से हम लोग जो है कन्या को श्रेष्ठ कहा है। तो राजा जो है एक बार अपनी सेना को लेकर के जंगल में गए थे, सरियाती राजा। तो वहां पर जो है कन्या ने एक दीमक का एक ढेर देखा था, और जैसे ही ढेर देखा तो उसके अंदर एक रोशनी थी, एक रोशनी दिखाई दे रही थी। तो कन्या को बड़ा कौतूहल हुआ कि भाई इस जंगल के अंदर ऐसी रोशनी कहाँ से आई। तो उन्होंने एक कांटा उठाया और उसके अंदर जो है वो लगा दिया था। कुर्सी ले लो। एक कांटा जो है वो आंखों के अंदर जैसे ही लगाया तो उसमें से जो है वो रक्त की धारा बहने लग गई थी, और जैसे ही वो रक्त की धारा जो है वो बहने लगी, घबराई वो स्त्री, वो कन्या जो है वो घबराने लग गई। लेकिन राजा से उन्होंने कुछ भी कहा नहीं। लेकिन उस ढेर के अंदर कोई साधारण आदमी नहीं थे, च्वन ऋषि जो है वो तपस्या कर रहे थे। इस कारण से सारी सेना का मलमूत्र जो है वो रुक गया था। तो सारे लोग घबराने लगे। राजा भी बड़े भगवान के भक्त तो थे ही, उन्होंने भी सोचा कि कहीं न कहीं किसी न किसी का कोई अपराध अवश्य हुआ है, और इसी कारण वो सबसे पूछे। लेकिन कन्या ने कुछ नहीं कहा, और ढूंढते ढूंढते जब राजा वहां पहुंच जाते हैं तो जब उस ढेर को हटाया गया तो उसमें से महात्मा निकलते हैं। तो महात्मा जी ने कहा कि भाई देखो, जब क्षमा मांगी, गलती मांगी, तो उस समय राजा ने राजा से कहा कि आपकी जो कन्या है उस कन्या का विवाह हमारे साथ में कर दो। अब राजा की इच्छा तो थी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी, न इच्छा होते भी, उन्होंने उस कन्या का विवाह उनके साथ में कर दिया था। जब उनका विवाह हो गया तो अश्विनी कुमार जो वैद्य थे, उस समय जो है उनके यज्ञ के अंदर पूजा पाठ में जो उनको स्थान नहीं मिला हुआ था, हिस्सा नहीं मिलता था। तो च्वन ऋषि ने कहा कि मैं आपको जो है यज्ञ के अंदर हिस्सा दूंगा, पर आप जो है मुझे स्वस्थ कर दो। तो अश्विनी कुमार ने जो है उनको स्वस्थ किया था। इस प्रकार से भगवान सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को जो है ये कथा सुनाई है। इन्हीं सूर्य वंश के अंदर एक महान प्रतापी राजा हुए थे जिनका नाम था नभग, और इन्हीं नभग के हुए थे नाभाग, और नाभाग के हुए हैं अम्बरीश महाराज। भागवत जी के अंदर कोई भी कथा आई है, कोई भी हम कथा सुनते हैं तो क्योंकि ऐसा कहा है कि स्वादु स्वादु पदे पदे है, क्योंकि भागवत जी के एक एक श्लोक के अंदर, एक एक शब्द के अंदर जो है वो स्वाद भरा पड़ा है। पदे पदे, एक एक पद के अंदर जो है अमृत बरस रहा है। जब आप ये कथा सुनते हो और जिस स्थान के ऊपर आप बैठते हो, तो उस समय जो है वो देवता लोग भी ऊपर आकर के बैठ जाते हैं उस कथा को, उन शब्दों को सुनने के लिए। और देवताओं के पास में क्या होता है? अमृत होता है, और भागवत जी के अंदर भी अमृत है। जब आप बैठते हो तो आपके ऊपर अमृत की बारिश जो है वो होने लग जाती है। और हम यहाँ से जब घर से निकल, यहाँ से कथा सुन करके जाएंगे
तो उस वक्त हम लोगों को ऐसा लगेगा कि आज हमने परमात्मा का दर्शन किया है, भगवान का आज हमने दर्शन किया है, साक्षात आज परमात्मा हमारे यहाँ पर प्रकट हुए हैं, ये भाव हमारे अंदर स्वतः ही आने लग जाता है। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जब नंदोत्सव होता है, जब हम बोलते हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, तो कथाओं के अंदर हम लोग देखा करते हैं कि जो बुजुर्ग हैं, जो चल नहीं सकते हैं, वो भी नाचने लग जाते हैं। वो कैसे नाचते हैं? वो इसलिए नाचते हैं क्योंकि उनके ऊपर अमृत की बारिश हुई है, परमात्मा ने उनको स्पर्श किया है। आज हम लोगों को भी मरनायक बाबा जो हैं हम लोगों को स्पर्श करेंगे, हमें छुएंगे कि आज यहाँ आएंगे और आकर के स्पर्श करेंगे कि देखो आज मेरे इतने वर्षों से जो आ रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि भागवत के अंदर तपस्या का ही फल मिलता है। आप जितासनो जित श्वासो जितेंद्रिय, जब तक हम एक आसन को नहीं जीतेंगे, एक श्वासों को अपने नहीं जीतेंगे, तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। हम लोग कहते हैं ना कि भाई देखो मन्नायक जी मंदिर आम तो इतना बरस हो गया, एकदम बाल काला, आज सफेद हो गया, दौड़ता दौड़ता मन्नायक जी मंदिर आम था, लेकिन आज है जी को धीरे धीरे आवना पड़ रही है। ऐसा हम सोचते हैं, फिर सोचते हैं कि अभी तक तो हमने दर्शन किया ही नहीं। लेकिन जब जब ऐसा आनंदोत्सव होता है तो ऐसे समझो कि आपके ठाकुर जी, आपके मरनायक, आपके मदन मोहन जी आपके पास में आते हैं, आपको स्पर्श करते हैं, आपको छूते हैं और छू करके आपको आशीर्वाद दे करके यहाँ से जाते हैं। ये ऐसा कहते हैं कि भागवत जी के अंदर बताया है कि आगे संतों को ऐसा मिला है, हमें क्यों नहीं मिला, हमें क्यों नहीं मिलेगा? निश्चित रूप से हम लोगों को मिलेगा। यही कथा जो है हमें अम्बरीश राजा की कथा से मिल रहा है। ये अम्बरीश राजा जो है कोई साधारण राजा तो थे नहीं, बहुत बड़े राजा है, चक्रवर्ती सम्राट है, बहुत सुविधाएं हैं उनके पास में। लेकिन देखो ये मंदिर, हम लोग मंदिर आते हैं तो हम मंदिर के अंदर किसके लिए आए? मरनायक जी मंदिर में आकर मूर्ति के सामने खड़े हो गए, हाथ जोड़ा, जो अपनी श्रद्धा है, अपनी इच्छा है वो चढ़ाया, हाथ जोड़ करके परिक्रमा लगाई, घर जा करके हम कहते हैं भाई बाबा के दर्शन करके आए, मन्नायक बाबा के दर्शन करके आए, और हमने समझ लिया कि हमारी पूजा पूरी हो गई। लेकिन अम्बरीश महाराज को देखिए, ये मंदिर जाते हैं, इनकी सेवा देखिए कैसी सेवा करते थे। ये सेवा करते थे कि ये सेवा करते मंदिर में जाकर के झाड़ू लगाते थे, मंदिर में कोई भी कचरा उनको दिखाई दे जाता वो साफ करते अपने हाथों से। उसके बाद में जो है उनके जो स्थान होता उनकी सफाई करते और फिर उसके बाद में ठाकुर जी का दर्शन किया करते थे। ये उनका रोजाना का नियम था। और इसके साथ साथ वो एकादशी का व्रत भी किया करते थे, पति पत्नी दोनों। और चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी पैदल चल करके जाया करते थे। और ऐसा कहते हैं कि ये कलयुग का प्रभाव है कि हम लोग आज मंदिरों के अंदर पैदल नहीं जा सकते, नहीं जाते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया है कि मंदिर जाओ, किसी संत के पास में जाओ, गुरु के पास में जाओ, पैदल चल करके जाओ। स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद में अगर आप पैदल चल करके आओगे तो ऐसा कहते हैं कि एक एक कदम के ऊपर एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल जो है हम लोगों को मिलता है। अब देखो आज के समय के अंदर एक छोटा सा यज्ञ करना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत सी सामग्रियां नहीं होती हैं उनके लिए। लेकिन हम केवल मंदिर आए और ठाकुर जी का दर्शन किया, इसके अंदर भी हमें एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिल रहा है। और आप इतने कदम चल करके आते हो तो कितने अश्वमेध यज्ञों का फल मिलेगा। ये हमें इन कथाओं के माध्यम से हमको ये ज्ञान प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत करते थे। एकादशी का मतलब क्या होता है? ऐसे नहीं कि भाई हमने जो है आज कुछ अन्न नहीं खाया वही एकादशी हो। एकादशी का मतलब होता है कि अपनी 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां मिलाकर के हो गई 10 और 11वां हमारा होता है मन। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 11वां अपना मन जो है वो एकादशी वाले दिन ठाकुर जी के चरणों में लगा करके रखो। यही वास्तव के अंदर जो है वो
एक नियम तो है ही है कि भाई हमें 15 दिनों के अंदर एक बार अन्न को छोड़ना चाहिए। जैसे हम कोई फैक्ट्री के अंदर जाते हैं, देखते हैं तो मशीनों को भी कुछ न कुछ आराम देना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर भी ये मशीनें हैं, उनको भी थोड़ा आराम देना पड़ता है। 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां और 11 अपने मन को परमात्मा के चरणों में लगा करके ये एकादशी का व्रत किया करते थे। बहुत वर्ष हो गए एकादशी का व्रत करते करते, और ऐसा कहते हैं कि जिस तिथि के अंदर द्वादशी तिथि और 13 त्रयोदशी अगर आ रही हो तो हमें द्वादशी वाले दिन जो है उस व्रत को खोल लेना चाहिए, ऐसा बताया है। तो देव संयोग से उस समय जो है वो द्वादशी थी, त्रयोदशी आने वाली थी, उसी समय उनके यहाँ पर दुर्वासा जी आ जाते हैं। और दुर्वासा जी आए तो ऐसा कहें कि भाई जब हमारा कोई पुण्य उदय होता है, जब कोई ठाकुर जी की कृपा होती है, तो उस समय जो है हमारे यहाँ पर कोई गुरु, कोई संत, कोई महात्मा, कोई ब्राह्मण जो है हमारे घर में आया करते हैं। तो उस समय बड़े खुश हुए अम्बरीश महाराज कि आज महाराज मेरी ये एकादशी का व्रत जो है वो पूर्ण हो गया है, सफल हो गया है, तो आप पधारिए हमारे यहाँ प्रसाद लीजिए। तो दुर्वासा जी ने कहा कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं प्रसाद अवश्य लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा गंगा में स्नान करके आता हूँ, संध्या वंदन करके आता हूँ, उसके बाद में आपके यहाँ का प्रसाद मैं अवश्य लूंगा। जब ये बात कही तो उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज। अब वो तो संत हैं, महात्मा हैं, जब वो परमात्मा का ध्यान करते हैं, हम जैसे थोड़े करते हैं कि जैसे हम माला फेरने के लिए बैठे तो हम एक आंख खोल खोल करके देखते हैं कि प्रभु आए या नहीं आए, और माला को भी हम घुमा उठा उठा करके देखते हैं कि अभी तक सुमेरु आया क्यों नहीं। वो तो संत थे, जैसे ही उन्होंने जो है वो संध्या वंदन किया, ध्यान लगाया, तो ध्यान में वो समय थोड़ा ज्यादा बीत गया, त्रयोदशी आने वाली थी। तो उस समय अम्बरीश महाराज ने जो है ब्राह्मणों से पूछा कि महाराज त्रयोदशी आने वाली है, और अगर मैंने इसको नहीं खोला, एकादशी को नहीं खोला, तो ये व्रत टूट जाएगा, नियम टूट जाएगा। ब्राह्मणों के पास में सब जो है वो बहुत से रास्ते होते हैं, ये नहीं तो ये कर लो, ये नहीं तो ये कर लो, रास्ते ब्राह्मण ही दिखाते हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज ऐसा करो, भोजन नहीं करके आप थोड़ा जल ले लो, इससे आपका जो है, क्योंकि ब्राह्मण को निमंत्रण दिया है और ब्राह्मण को पहले भोजन कराने से पहले आप नहीं कर सकते, ये नियम है, तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ा जल ग्रहण कर लो। तो ब्राह्मणों के कहने से उन्होंने जल ग्रहण कर लिया। जल ग्रहण करने के बाद जैसे ही जल ग्रहण किया, उसी समय दुर्वासा जी आ जाते हैं। अब जैसे ही दुर्वासा जी आए, उन्होंने देख लिया, क्योंकि वो समय था, वो ब्राह्मण समझ जाते थे, क्योंकि बड़े तपस्वी वो ब्राह्मण हुआ करते थे, कि समझ गए कि चेहरा देख करके राजा ने इस व्रत को खोल लिया है, दुर्वासा जी हैं। हम लोग तो केवल इतना समझते हैं कि दुर्वासा जी क्रोध करते हैं, लेकिन वास्तविकता के अंदर ऐसा बताया है कि दुर्वासा का मतलब होता है दूर है वासना जिससे, जो वासनाओं से दूर रहते हैं वो कौन है? दुर्वासा ऋषि है। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि, और ऐसा भी कहते हैं कि जब जब भी वो किसी के ऊपर क्रोध करते हैं तो परमात्मा उनको मिलते हैं, श्राप भी देते हैं तो उसके बाद में परमात्मा उस भक्त को मिले हैं। उन्होंने क्रोध आया, क्रोध आते ही अपने बालों को तोड़ करके जैसे नीचे पटका, एक कृत्या को उन्होंने प्रकट कर लिया। कृत्या उत्पन्न हुई और वो कृत्या जो है वो अम्बरीश की तरफ बढ़ती है। लेकिन ऐसा कहते हैं कि अम्बरीश महाराज जो है वो कैसे पूजा करते थे ठाकुर जी की, अपने हाथों से जो है वो आटा पीस करके फिर उन ठाकुर जी के लिए भोजन बनाया करते थे। एक बार ऐसा कहते हैं कि वो गट्टी समझते हो ना, गट्टी पीसा करते थे। आजकल तो नहीं समझते हैं, आज का समय तो एक अलग हो गया है। गट्टी पीसा करते थे और गट्टी पीस करके आटा बना रहे थे, तो अम्बरीश के थोड़ा पसीना आने लगा। तो उस समय पीछे से एक हवा का झोंका आता है, और जैसे ही हवा का झोंका आया, अम्बरीश महाराज ने जैसे पीछे घूम करके देखा तो पीछे जो है ठाकुर जी अपने पीताम्बर से जो है उनको हवा कर रहे थे, हवा दे रहे थे।
तो अम्बरीश महाराज ने कहा कि प्रभु आपको मेरे कारण से इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। तो उस दिन जो है भगवान ने, ठाकुर जी ने दुर्वासा जी अम्बरीश को जो है वो सुदर्शन चक्र दिया था और कहा कि इस चक्र को, ये चक्र जो है तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगा। और ऐसा कहते हैं, आज भी ऐसा संत महात्मा गुरुजन लोग कहा करते हैं कि अगर नियम से एकादशी का व्रत करें तो सुदर्शन चक्र जो है उसकी रक्षा किया करते हैं। कृत्या जैसे ही दुर्वासा जी के सामने आई, अम्बरीश को मारने के लिए आई, तो उसी समय सुदर्शन चक्र ने जो है कृत्या को नष्ट कर दिया था, मार दिया था। और वही चक्र जो है दुर्वासा जी के पीछे हो गया। जब चक्र को अपनी तरफ आते हुए देखा तो भागते हैं, दुर्वासा जी भागने लगे। जब वो भागते हैं तो भागते भागते रक्षा के लिए जो है वो ब्रह्मा के पास में जाते हैं और जाकर के कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, मेरी रक्षा करो, इस चक्र के कारण से महाराज मेरी स्थिति बहुत खराब हो गई है, मेरा शरीर जल रहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई सुदर्शन चक्र से मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। वहां से भेज दिया। तो वहां से निकल करके वो महादेव के पास में गए। तो महादेव ने कहा कि भाई विष्णु के चक्र से मैं कैसे रक्षा करूं। तो दुर्वासा जी ने कहा कि महाराज तो मेरी रक्षा कौन करेगा। तो उन्होंने कहा कि जिसका ये चक्र है आप उन्हीं के पास में जाओ। तो वहां से निकल करके भगवान विष्णु के पास में आ गए, भगवान के चरणों में गिरे। तो भगवान से कहा कि हे प्रभु हमें बचाओ। तो भगवान विष्णु ने भी कह दिया कि महाराज मैं भी आपका कुछ नहीं कर सकता। तो दुर्वासा जी ने कहा कि महाराज मैंने सुना है, मैंने देखा है कि एक बार जो आपकी शरण में आ जाता है उनके सारे कष्ट, सारी तकलीफें दूर हो जाती है। और आज मैं आपके पास में आया हूं और आप कहते हो कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते तो महाराज मेरी रक्षा कौन करेगा। तो भगवान यहां पर कहते हैं कि अहम भक्त पराधीनो, अहम भक्त पराधीन व स्वतंत्र एवं द्विजहा, कि हे ब्राह्मण मैं भी जो है वो पराधीन हूं, मैं भी कोई ऐसा नहीं कि आजाद हूं, मैं सब कुछ नहीं कर सकता, मैं भक्तों के अधीन रहा करता हूं। भक्त मेरे को जैसे चलाते हैं उसी के अनुसार मैं जो है वो चला करता हूं। ये भक्त की बात है। जिनका तुमने अपराध किया है तुम उन्हीं के पास में जाओ, वो तुम्हें अगर माफ कर दे तुम्हें, तो निश्चित रूप से तुम्हारे जो है वो तुम्हें मिल सकते हैं, शांति मिल सकती है। तो वहां से निकल करके दुर्वासा जी जो है वो अम्बरीश के यहां आते हैं। इसके अंदर 1 वर्ष व्यतीत हो जाता है और अम्बरीश महाराज इंतजार कर रहे हैं कि कब ब्राह्मण देवता आवे और कब मैं जो है वो ब्राह्मण देवता को भोजन कराऊं। और जैसे ही अम्बरीश के यहाँ पर दुर्वासा जी आते हैं तो तकलीफ के कारण से, डर के कारण से उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। तो अम्बरीश महाराज ने कहा कि हे प्रभु आप क्या कर रहे हैं, हमारा स्थान जो है आपके चरणों के अंदर होता है और आप जो है मेरे चरणों में गिर रहे हैं। कहा कि महाराज बाद में बात करना, पहले मुझे इससे बचाओ। तो उस समय अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र से कहा हाथ जोड़ करके कि हे प्रभु, हे महाराज आप शांत हो जाइए। ब्राह्मण देवता को तकलीफ हो रही है लेकिन उसके बावजूद भी वो शांत नहीं हुए। जब वो शांत नहीं हुए तो उस समय जो है उन्होंने हाथ में जल लिया और जल लेकर के प्रार्थना की कि हे सुदर्शन, मैंने जीवन के अंदर अगर कोई पुण्य किया है, मेरे पूर्वजों ने कोई पुण्य किया है, तो उन पुण्य के प्रभाव से आप शांत हो जाइए और इस ब्राह्मण देवता को तकलीफ से छोड़िए। अब देखो ये बात बताई है हम लोगों को, ये कथा के माध्यम से हम लोगों को ये सीखना है, ये सिखाया है कि देखो उन्होंने कितना पुण्य किया था, कितनी तपस्या भगवान की थी, लेकिन एक ब्राह्मण के निमित्त जो है उन्होंने सब कुछ जो है वो छोड़ दिया था। और इस कथा के माध्यम से हमको यह भी बताया है कि परमात्मा जो है वो भक्त के अधीन होता है। जैसे आप कथाओं में जाते हो, कथा सुनते हो, तो कथा करने वाला भी जो है किसके अधीन होता है, श्रोताओं के अधीन होता है। जैसे जैसे जो श्रोता होते हैं उसी के अनुरूप जो है वो कथा होने लग जाया करती है, कथा भी उन्हीं के अधीन होती है। सूर्यवंश है, इन्हीं सूर्यवंश के अंदर एक परम यशस्वी एक राजा हुए थे जिनका नाम था योनास।
बड़े पराक्रमी राजा थे, बहुत उनका जो है नाम था, लेकिन इनका वंश जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा था, संतान उनकी हो नहीं रही थी। तो एक दिन अपने गुरुदेव के पास में गए और जाकर के कहा कि हे गुरुदेव, मेरे कोई संतान नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप यज्ञ करो, आप यज्ञ करोगे तो निश्चित रूप से आपके यहां पर संतान होगी। यज्ञ का सीधा सा मतलब है कि हम कोई पुण्य करें, हम कोई अच्छा सत्कर्म करें। जैसे अभी आप बैठे हो, ये भी एक यज्ञ है, ये एक सत्कर्म है हम लोगों का। सुबह सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में जब हम उठते हैं, मंगला में आकर के अगर हम ढोलिये का दर्शन कर लें, ठाकुर जी का मंगला में दर्शन कर लें, तो एक यज्ञ के बराबर पुण्य मिल जाता है, फल की प्राप्ति हम लोगों को हो जाती है। इसी को जो है सत्कर्म कहा है। सत्कर्म का मतलब है सत्य का संग करो। और सत्य कौन है? जब भागवत शुरू होता है तो हम क्या बोलते हैं? सचिदानंद रूपाय विश्वोदपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का नाम बताया है कि जब भागवत की शुरुआत होती है, परिचय हम करते हैं, मेल जोल भागवत से करते हैं, तो यही तो बताया है, सत्य चिद और आनंद। सत्य नाम परमात्मा का है, भगवान का है, और सत्य नाम सत्संग का है। जैसे हम यहाँ पर बैठे, आप यहाँ बैठे हो, तब तक आपका सत्य साथ में है। यहाँ से जैसे ही हटेंगे तो ओ थारी है, ओ मारी है, आ कथाइयाँ किया हुई, ओ जी को आज थोड़ा सो दूर घणो गई प्री कथा, मैं नहीं जी को तिलक को नहीं कर सकी, छांटो को लगा सके, पंडित जी ने तिलक को नहीं कर सकी, ये शुरू हो जाता है। ये जैसे ही शुरू हुआ तो समझ लो कि सत्य हमसे दूर हो गया। ये एक व्यवस्थाएं हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और कुछ खोने, जैसे ही हम खोएंगे तो निश्चित रूप से ठाकुर जी आएंगे आएंगे, मिलेंगे ही मिलेंगे। उत्सव होता है मंदिर में, हर बार जो है होता है। इस बार जो है कोई ठाकुर जी की और कोई कृपा हुई है, विशेष कृपा व्यासों के हम व्यासों के ऊपर हुई है, और श्रोताओं के ऊपर तो हुई है कि ऐसी व्यवस्था जो है वो मणिनायक मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से हुई है। तो इनके माध्यम से जब ये होती है तो ये कृपा किसकी हुई है? मणिनायक जी किसी के हृदय के अंदर जाकर के बैठे हैं। मान लो हम थोड़ा सा नहीं कर सकते हैं, थोड़ा संयोग हम लोग भी कर सकते हैं, करें तो संयोग जैसे ही करेंगे तो परमात्मा खुद यहाँ आकर के बैठ जाएंगे। यज्ञ किया था, लेकिन यज्ञ करते करते रात्रि के समय राजा को प्यास लगी, नींद में उठे, अंधेरा था, वहां पर जो है वो जो जल अभिमंत्रित करके रखा हुआ था, उस अभिमंत्रित जल को जो है राजा ने पी लिया था। और जैसे ही वो राजा ने पिया, सुबह उठे, पंडितों ने देखा, पंडित जी वहां पे थे, उन्होंने देखा कि भाई यहां पर तो जल है ही नहीं, जल कहाँ गया? तो वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाया तो पता चला कि वो जल जो है वो राजा ने पी लिया है। तो वशिष्ठ जी जो है, गुरुदेव जो है वो युवराज राजा के पास में और कहा कि महाराज आपसे तो गलती हो गई। तो उन्होंने कहा कि क्या गलती हुई? कि महाराज आपने जो है जो अभिमंत्रित जल जो रानी के लिए रखा था वो आपने पी लिया है। तो राजा ने पूछा कि महाराज अब क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि महाराज अब जो है वो संतान आपके होगी, रानी की नहीं, आपके संतान होगी। हम लोग कहा करते हैं ना कि देखो विज्ञान ने कितनी उन्नति कर ली है, विज्ञान की बात करते हैं, लेकिन हमारा सनातन धर्म देखो कितना विशाल है, कितनी बड़ी बात। आज हम लोग कहते हैं कि जब स्त्रियों की संतान होती है तो ऑपरेशन के द्वारा हुई, लेकिन हमारे यहाँ पर तो जो है हजारों वर्ष पहले जो है वो शल्य चिकित्सा जो है वो हजारों वर्ष वशिष्ठ जी ने कर दी थी। अब जब संतान होने वाली थी तो उस समय वशिष्ठ जी ने जो है वो शल्य क्रिया की, पेट को चीर करके उसमें से संतान जो है वो निकाले थे। लेकिन दूध कौन पिलाए? तो इंद्र का आह्वान हुआ, इंद्र आए और इंद्र ने आकर के अपनी तर्जनी अंगुली उनके मुंह में रखी थी। मां दाता इंद्र ने जब उनको दूध पिलाए, अंगुली मुंह में रखी, तो उस बालक का नाम क्या हो गया?
मानदाता नाम हो गया था। और इन्हीं मानदाता के पुत्र हुए थे मुचकुंद राजा। नाम तो मालूम है आप लोग, क्योंकि आप तो बहुत बड़े श्रोता हो, इतने बड़े बड़े विद्वानों से आपने कथा सुनी है। मुचकुंद राजा हुए। ये मुचकुंद राजा जो है, इसकी कथा हम एकादश स्कंद के अंदर सुनेंगे। और यही मुचकुंद राजा जो है कलयुग के अंदर नरसिंह मेहता बन करके आए थे, जिनकी हम आज लोग बहुत कथा सुनते हैं, नानी बाई का मायरे में। इन कथाओं के माध्यम से हम लोगों को यह भी मिल रहा है कि देखो हमारा पुनर्जन्म भी होता है, दोबारा जन्म भी हम लोगों का होता है। इन कथाओं से हम लोगों को यह भी मिला है। और इन्हीं मुचकुंद राजा के यहाँ पर त्रिवदन नाम के राजा हुए। त्रिवदन के त्रिशंकु हुए और त्रिशंकु के ही महाराज हरिश्चंद्र हुए थे। हम क्या जानते हैं, हम जीवन के अंदर झूठ ही झूठ बोलते हैं, पूरे दिन झूठ बोलते हैं। और एक दिन सच बोल दिया या एक बार अगर हम पूरे दिन में सच बोल देते हैं तो हम कहते हैं कि देखो हरिश्चंद्र जी के बाद में मेरा ही नंबर आता है। कि कहीं पर बात होती है तो किसका नाम आता है, हरिश्चंद्र का आता है। इस संसार के अंदर जो है उन्होंने सत्य को स्थापित किया था कि सत्य के अंदर थोड़ी तकलीफें उठानी जरूर पड़ सकती हैं, लेकिन उसके बाद में जीत जो है किसकी होती है, सत्य की होती है। सत्य की। अगर आपको झूठ भी बोलना हो तो सहारा किसका लेना पड़ेगा, सत्य का लेना पड़ेगा। हम कहते हैं ना झूठ बोल रहे हैं, मन में पता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या थारे सौगन खार का वो एकदम सत्य बोलो। इसका मतलब क्या हुआ कि झूठ बोल रहे हैं लेकिन सहारा किसका ले रहे हैं, सत्य का ले रहे हैं। कि हम जब तक आप सत्य का, सत्य कौन है, परमात्मा है, सत्य नाम भगवान का है। तो हरिश्चंद्र जी ने हमको यह बताया है। इसी वंश में आगे चलकर के एक विचित्र नाम के राजा हुए, एक बाहुक नाम के राजा हुए। इन बाहुक राजा ने यज्ञ किया था। अब देखो सूर्य वंश के अंदर जितनी भी संतानें हुई है वो यज्ञ के द्वारा हुई है। तो उन्होंने भी यज्ञ किया। तो वो यज्ञ जो है अभिमंत्रित करके एक चरु पकाया और उस चरु के अंदर से जो सामग्री थी, जो प्रसाद था, उस प्रसाद को उन्होंने रानी को खिला दिया। ये छोटी छोटी कथाएं हैं, पहले हम सुन लें सूर्यवंश को, चंद्रवंश को, फिर ठाकुर जी का अवतार तो होना ही है आज। चरु जैसे ही खिलाया रानी को गर्भ हुआ, लेकिन जो उनकी दूसरी रानियां थी राजा की, वो उनसे ईर्ष्या करने लग गई कि भाई अगर इस रानी के संतान हो जाएगी तो राजा जो है हमसे स्नेह नहीं करेगा, ये इस रानी से ज्यादा स्नेह करेगा। इसी कारण से ईर्ष्या के वशीभूत उन्होंने जो है वो, अब देखो एक बताते हैं बात और कि पुरुष जो है वो अभिमान के कारण से खत्म होता है और स्त्रियां ईर्ष्या के कारण से खत्म होती हैं। कमजोर अगर आदमी को कमजोर किससे होता है, मैं बड़ा हूं। अरे ये कथा तो मैंने सुनी है, मैं आता है और जहां मैं आता है वहां परमात्मा निकल जाते हैं। और ईर्ष्या स्त्री के अंदर आती है, स्त्री के अंदर ईर्ष्या का भाव ज्यादा होता है कि मेरी साड़ी उसकी साड़ी से सफेद कैसे, सुंदर कैसे। ये भाव स्त्रियों में ज्यादा होगा, पुरुषों में ऐसा नहीं होता है। तो यही बात जो है उन रानियों के अंदर हुई और उसी ईर्ष्या के कारण से उन्होंने जो है उनको जहर दे दिया था। लेकिन वो गर्भ जो हुआ था वो पूजा के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, ब्राह्मणों के आशीर्वाद के द्वारा हुआ था। इस कारण से उस संतान को कोई फर्क नहीं पड़ा उस जहर से। वो बालक जब प्रकट हुआ, बालक जब पैदा हुआ तो उस जहर के साथ में प्रकट हुआ था सगर। उस राजा का क्या नाम हुआ था, सगर राजा। स माने होता है सहित, गर माने होता है जहर। जहर के सहित जो पैदा हुआ उसका क्या नाम हो गया, सगर राजा हो गया। अब सगर राजा हुए। इन सगर राजा की दो पत्नियां थीं। एक पत्नी का नाम था सुमति और दूसरी पत्नी का नाम था केसनी। ये दो रानियां हुई। सुमति के एक पुत्र हुए जिसका नाम था
असमंजस। और सुमति ने एक मांस के पिंड को पैदा किया था, एक मांस का पिंड पैदा हुआ। तो राजा ने सोचा कि भाई ऐसा बालक पैदा हुआ है, ऐसा एक पिंड पैदा हुआ है, तो लोग क्या कहेंगे। तो उन्होंने जो है उनके 60,000 टुकड़े कर दिए थे, छोटे छोटे टुकड़े करके जंगल के अंदर फेंक दिया था। तो उन्हीं 60,000 टुकड़ों को एक महात्मा ने, संतों ने ऐसा कहते हैं कि मंत्र शक्ति के प्रभाव से उन्हीं 60,000 टुकड़ों को पुत्रों के रूप के अंदर परिवर्तित कर दिया था। तो सगर राजा के कितने पुत्र हो गए, ये 60,000 पुत्र हो गए थे। और जो ये असमंजस थे, उनका भाव था कि भी भक्ति करनी है, तो वो वैराग्य जैसा जीवन जीते थे। तो एक बार सगर राजा ने जो है वो यज्ञ किया था, अश्वमेध यज्ञ किया था। और ऐसा कहते हैं कि हम देखो पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं, तो देवता हमारे पास में खड़े रहते हैं। कोई भी आप जब कथा सुनो, पूजा करो, घर में माला फेरो, तो हमारे देवता जो है वो पास में खड़े रहते हैं। और हम जैसे ही पूजा करके सीधे ही खड़े हुए, तो देवता जो है हमारा वो पुण्य जो है वो चोरी करके ले जाते हैं। उनको आदत है ऐसे। तो इसी कारण से हम लोगों को बताया कि जब आप माला फेर के उठो, पूजा करके उठो या कथा कर सुन करके उठो, तो अपने जमीन के ऊपर 3 बार जो है वो स्पर्श करो, ताकि आपको आपका पुण्य जो है वो मिल जाए। अब राजा ने ऐसा किया, अश्वमेध यज्ञ किया। तो इंद्र ने सोचा कि अगर ये 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेगा तो मेरा सिंहासन चला जाएगा। 100 का मतलब क्या होता है, सत। और क्रतु, क्रतु मने होता है यज्ञ, और सत मने 100। जो 100 यज्ञ करता है अश्वमेध यज्ञ, तो वो क्या बन जाता है, इंद्र बन जाता है। और इंद्र कभी भी नहीं चाहता कि मेरी गद्दी कोई दूसरा छीन लेवे। सतक्रतु, इंद्र का एक नाम और है, शक्र कहते हैं। इंद्र को क्या कहते हैं, शक्र भी कहते हैं। शक्र का मतलब हो गया सतक्रतु। तो इंद्र घोड़ा वो चुरा करके कपिल भगवान के पीछे ले जा करके बांध देता है। तो उस समय सगर राजा अपने पुत्रों को कहते हैं कि जाओ वो घोड़ा ढूंढ करके लाओ। तो ये 60,000 पुत्र एक साथ जो है वो घोड़ा ढूंढने के लिए निकलते हैं। ढूंढते ढूंढते उन्होंने जो है धरती को खोदना शुरू कर दिया था। और इतना उन्होंने खोदा कि वो समुद्र से वो खड्डा जो है वो मिल गया था। तो आज से पहले जो है वो समुद्र कहलाता था, लेकिन सगर राजा के पुत्रों ने उस खड्डे को खोदा और समुद्र से मिला दिया। तो आज से समुद्र का नाम क्या हो गया, सागर हो गया था। सागर नाम समुद्र का इसीलिए पड़ा है, सागर नाम हो गया। वो ढूंढते ढूंढते जाते हैं जहां कपिल भगवान जो है वो बैठ करके तपस्या कर रहे थे, ध्यान मग्न थे। और उसी समय जो है उन्होंने जैसे ही उन घोड़े को देखा, तो एक साथ 60,000 पुत्र एक साथ बोल पड़े कि चोर चोर चोर, हमारे घोड़े को चुरा करके ले आया है। और जैसे ही शोर सुना, कपिल भगवान की आंख खुल जाती है। और जैसे ही आंख खुली, जैसे ही कपिल भगवान ने उनकी तरफ देखा, तेज के कारण, तपस्या के तेज के कारण से वो 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए थे, ढेरियां बन गई। तो राजा सगर ने जो है अपने पुत्र असमंजस को कहा कि तुम जाओ घोड़ा ढूंढने के लिए। तो यही असमंजस घोड़ा ढूंढते ढूंढते वहां कपिल भगवान के पास में पहुंच जाते हैं। कपिल भगवान को उन्होंने नमन किया, नमस्कार किया और प्रार्थना की। तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारे ये पूर्वज हैं, तुम्हारे ये भाई हैं, लेकिन अब इनकी मुक्ति कैसे होगी, जब गंगा धरती के ऊपर आए, गंगा इनको स्पर्श करेगी, तभी तुम्हारी इनकी मुक्ति हो सकती है। जब ये बात कही तो असमंजस ने तपस्या की, लेकिन गंगा जी प्रकट नहीं हुई थी। तो उसके बाद में उनके पुत्र हुए थे अंशुमान, उन्होंने भी तपस्या की, फिर भी गंगा जी जो है वो प्रकट नहीं हुई थी। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग उनकी जो संतानें होती रही, तपस्या करते रही, तपस्या करते गंगा जी प्रकट नहीं हो रही है।
तो इन्हीं के वंश में हुए थे भगीरथ जी। अब देखो इस कथा के माध्यम से हमें समझना क्या है, सीखना क्या है। हम लोगों को समझना ये है कि हम लोग कहते हैं ना कि भाई मंदिर जाने से मिले कहीं हो सी, रोज कथा में जाने से कहीं मिले, क्यों जावा रोज कथा में। हाल तक स्थिति तो बार ही बार है, जिके समय हमारी इस बचपन जवानी सो बुढ़ापा बार बार स्थिति है। लेकिन एक ध्यान रखो कि जब भी आप कहीं मंदिर जाते हो, पूजा करते हो, कथा सुनते हो, तो निष्फल कभी भी नहीं जाता है। आपको फल मिला या ना मिला हो, लेकिन आपकी संतान को वो फल मिलेगा, आपके पुत्रों को वो फल मिलेगा, आपके पौत्रों को वो फल जो है वो अवश्य मिलता है। भक्ति जो है वो जरूरी नहीं कि एक जीवन के अंदर मिल जाए। भक्ति जो है वो कठोर तपस्या करने के बाद में जो है वो पूरे परिवार को, पूरे वंश को जो है वो मिला करती है। तो आज जो है भगीरथ जी ने तपस्या की, गंगा मैया प्रकट होती हैं। तो गंगा मैया ने कहा कि भाई मैं आऊं कैसे, मेरे वेग को जो है ये धरती सहन नहीं कर पाएगी, मैं जैसे ही नीचे आऊंगी तो पाताल में चली जाऊंगी, तो फिर आना जो है वो व्यर्थ हो जाएगा। तो भगीरथ जी ने कहा कि फिर मैया मेरी ये तपस्या जो मैं इतने वर्षों से कर रहा हूं वो ऐसे ही गई। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं उपाय बताती हूँ, अगर महादेव भोलेनाथ अगर संभाल लेवे तो मैं आने के लिए तैयार हूं। अब महादेव तो कोई ऐसे छोटे मोटे देवता तो है नहीं, बहुत बड़े देवता, और बड़े लोग जो है वो जल्दी राजी होते हैं। आप लोग बड़े हो तो यहाँ पर अगर कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो आप लोग माफ तो करोगे ही करोगे। भाई आज जो है हो सकता है कि आप जो है भागवत जी की पूजा जो नियम से करते वो सही तरीके से नहीं कर पाए, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग तो बड़े हो, माफ तो करोगे ही करोगे। महादेव बड़े हैं, और महादेव अब बोलते महादेव महादेव बोलते तो कैसे देव हैं, माँ जैसा देवता है। और माँ जो है सबको माफ करती है, और माँ का हृदय विशाल होता है, बड़ा होता है। महादेव जी तपस्या की, महादेव की प्रार्थना की, महादेव जी प्रकट हो गए। तो उन्होंने कहा कि महाराज गंगा मैया आने वाली है, आप उनको जो है वो आधार दीजिए। महादेव जी तैयार हुई, बालों को खोल करके, जटाओं को खोल करके खड़े हो जाते हैं, और गंगा मैया जैसे ही आई उन्होंने जो है अपने सर के ऊपर धारण कर लिया था। अब गंगा किसका प्रतीक है, गंगा जी ज्ञान का प्रतीक है। गंगा किसका प्रतीक है, ज्ञान का। और ज्ञान कहाँ रहता है, हमारे सर में रहता है। अगर हमने किसी से कोई ज्ञान प्राप्त किया, जैसे आप यहाँ कथा सुनते हो, कथा सुनने के बाद में आप ज्ञान प्राप्त करते हो, और ज्ञान प्राप्त करके आप अपने पास में रखोगे, तो क्या उसका कोई फल मिलता है, कोई परिणाम निकलता है उसका? कथा सुनो, कथा सुनने के बाद में जो आपको मंदिर में कथा सुन करके जाते हो अच्छी लगे, वो घर में जाकर के सुनाओ, अपने पोते को सुनाओ। बेटा तो सुनेगा नहीं क्योंकि समय नहीं है, बहू सुनेगी नहीं क्योंकि समय नहीं है, कोई बात नहीं, आप उन पोते को सुनाओ, पोती को सुनाओ, जड़ को मजबूत करो, ज्ञान थोड़ा दूसरे को दो, बांटो। तो भगीरथ जी ने कहा कि महाराज आपने जो है वो गंगा जी को ऐसे लपेट लिया है, फिर फायदा क्या? तो भगीरथ जी ने जैसे ही कहा तो उन्होंने एक बाल जो है, एक जटा जो है वो खोली थी, और धारा निकलती है। और ऐसा कहते हैं कि उस समय जो है भगीरथ जी के पास में एक ऐसा रथ था कि वो जब उस रथ के ऊपर चलते तो पहाड़ों को भी चीर करके निकल जाया करते थे, ऐसा उनके पास में रथ था। तो भगीरथ जी ने गंगा मैया से कहा कि मैया मैं आगे आगे चलता हूं, पीछे पीछे आप आइए। और पहाड़ों को चीरते चीरते गंगा मैया को लेकर के उस स्थान के ऊपर पहुंचते हैं जहां उनके पूर्वज इंतजार कर रहे थे अपनी मुक्ति का। तो गंगा मैया जो है वहां आती है, और जैसे ही स्पर्श किया गंगा मैया ने, उसी समय वो 60,000 पुत्र जो है वो मुक्त हो गए थे, मुक्ति को उन्होंने प्राप्त किया। इस प्रकार से हम लोगों को बताया कि गंगा मैया की जो भस्म थी
बाद वो मुक्त हो जाते हैं। भगवान सुखदेव जी महाराज हम लोगों को ये कथा जो है वो सुना रहे हैं, और वही कथा जो है राजा परीक्षित ने सुनी है, वही कथा सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं, और आज वही कथा जो है हम और आप सुन रहे हैं। कितना पवित्र जो है वो दिन है कि जो कथा सुखदेव जी महाराज ने सुनाई, जो कथा देवताओं को भी सुलभ नहीं, वो कथा जो है हम लोगों को सुनने के लिए मिल रही है। भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इन्हीं भगीरथ जी के वंश के अंदर एक खटवांग नाम की जो है वो राजा हुए थे। खटवांग के दीर्घबाहु हुए, दीर्घबाहु के रघु राजा हुए थे। अब हम लोग देखो कथा सुनते हैं तो उन कथाओं में ऐसा कहते हैं ना कि रघुवंश रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघु राजा सूर्यवंश, जो सूर्यवंश कहलाता था, और आज उनका नाम क्या हो गया है? रघुवंश। जो सूर्यवंश है वही रघुवंश के नाम से जाना जाने लग गया। ऐसा कहते हैं कि हमारा कर्म कैसा है। आप जो है इस संसार में आए हो, आपका परिवार, आपकी पहचान क्या है? आपके दादा से, आपके परदादा से, आपके पिता से, लेकिन हमारी पहचान हमसे होनी चाहिए। और हमसे पहचान कैसे होगी? हमारे कर्म से होगी। मैं कौन हूं? मैं वही हूं जो तू है, और जो तू है वही मैं हूं। हम यहाँ कथा सुनते हैं तो कथा में क्या है? हमारी आत्मा सुनती है। हमारी कथा क्या होती है? शरीर, मन और आत्मा। कपिल भगवान की आपने कथा सुनी, उसके अंदर कपिल भगवान क्या कहते हैं सांख्य शास्त्र का ज्ञान देते हुए कि ये शरीर जो है जुड़ा हुआ क्या है? शरीर, मन और आत्मा से। शरीर से तो हम पूजा करते हैं, शरीर से हमने कथाएं सुनी, 80 वर्ष के हो गए, 90 वर्ष के हो गई, और हमने 100 कथाएं सुन ली, लेकिन फिर भी जब पूजा करने के लिए बैठते हैं महाराज मन लगे को नहीं। कथा सुनने के लिए बैठते हैं, चिंता हमारे साथ में चलती है, टेंशन। हम महाराज इतनी कथा सुन ली लेकिन फिर भी चिंता तो मिटी को नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो है अपने शरीर के ऊपर टिके हुए हैं। मेरा शरीर कैसा है? लेकिन टिकना किसके ऊपर है? आत्मा के ऊपर। आत्मा तक पहुंचने के लिए किसका सहारा लेना पड़ेगा? मन का सहारा लेना पड़ेगा। शरीर, मन और आत्मा। जब तक हमारा मन हमारी आत्मा के ऊपर नहीं टिकेगा तब तक हम परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। देखो मंदिर में कितनी है, पहले हमें यहाँ खड़ा रहना पड़ता है। जब व्यास के घर में कोई बालक पैदा होता है तो वो बारी नहीं बैठे तब तक उसको कटघरे से बाहर ही खड़ा रहना पड़ता है। जब वो बारी बैठेगा तो कटघरे के अंदर जा सकता है, नहीं तो नहीं जा सकता। तो वहां तक पहुंचने के लिए, उस परमात्मा के चरणों तक पहुंचने के लिए किसका सहारा लेना पड़ेगा? अपने मन का। और ये मन जो है हमारी जब तक आत्मा के अंदर नहीं टिकेगा तब तक हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, भगवान को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यही बात जो है वो बताई है, हमारी कीर्ति कैसे होनी चाहिए। रघुवंश के नाम से ये जाने जाने लगा।